बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, हमने एफएससी की मैथ स्टार्ट की हुई है फर्स्ट ईयर की, और मैंने उसका ना चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया हुआ है। और आप लोगों को मैंने 6.1 से लेकर 6.3 तक आप लोगों को मैंने एक्सरसाइज कंप्लीट करवा दी। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.4। लेकिन बच्चों, ये वीडियो शुरू करने से पहले अपने जो सी मोबाइल की जो सी ब्राइटनेस है ना, उसको बढ़ा लिया करें। और अपने जो से वीडियो की क्वालिटी रखनी है वो 480 पे वीडियो देखनी है या आपने 720 पे वीडियो देखनी है। और अपने जो से मोबाइल की जो सी स्क्रीन है ना, उसको हॉरिजॉन्टल कर लिया करें ताकि आपको ये पूरा वाइट बोर्ड साफ नज़र आए। तो बच्चों, हमारी एक्सरसाइज है 6.4। तो बच्चों, ये एक्सरसाइज है 6.4 है। इस एक्सरसाइज के अंदर है ना, आपने ना सब पहली 3 एक्सरसाइज थी ना, उसके अंदर हमने सीक्वेंस पढ़ी थी और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। लेकिन इस एक्सरसाइज के अंदर हम पढ़ेंगे अर्थमेटिक सीरीज़। तो सबसे पहले आप लोगों को अर्थमेटिक सीरीज़ का फार्मूले का पता होना चाहिए। अर्थमेटिक सीरीज़ का, तो अर्थमेटिक सीरीज़ का फार्मूला क्या होता है? एस एन से मुराद होता है सम ऑफ nth टर्म, यानी सम ऑफ nth टर्म एस एन से मुराद मसावी n/2 इंटू A1 प्लस AN। तो बच्चों, यहाँ पर एस एन से मुराद होता है सम ऑफ nth टर्म, और n से मुराद होता है n ऑफ नंबर ऑफ टर्म, और A1 से मुराद है सीरीज़ की फर्स्ट टर्म, AN से मुराद है सीरीज़ की आखिरी टर्म यानी nth टर्म। तो बच्चों, एक ये फार्मूला है इसका, और इसके अलावा एक फार्मूला ये हमारे पास एस एन मसावी n/2 इंटू 2A1 प्लस n-1 इंटू डी और ब्रैकेट बंद। तो बच्चों, ये सम ऑफ सीरीज़ के ना ये 2 फार्मूले हैं। इन 2 फार्मूलों को इस्तेमाल करते हुए आप लोगों ने सीरीज़ का सम करना होता है इस एक्सरसाइज के अंदर। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों, जब आप लोगों के पास फर्स्ट टर्म हो और सीरीज़ की nth टर्म हो, तो उसके लिए आपने ये वाला फार्मूला लगाना होता है। अगर आप लोगों के पास फर्स्ट टर्म हो और कॉमन डिफरेंस हो, तो उसके लिए आपने फिर क्वेश्चन के अंदर आपने ये फार्मूला लगाना होता है। फिर दोबारा रिपीट करवाने लगा हूँ। तो बच्चों, जिस क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट टर्म और आप लोगों के पास nth टर्म हो, तो वहाँ पर आपने क्या लगाना होता है? ये वाला फार्मूला। अगर आप लोगों के पास फर्स्ट टर्म भी हो और कॉमन डिफरेंस भी हो, तो फिर आपने ये वाला फार्मूला लगाना होता है। तो बच्चों, ये 2 फार्मूले आप लोगों ने बार बार इनकी प्रैक्टिस करनी है। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म का फार्मूला है, और कॉमन डिफरेंस निकालने का फार्मूला होता है सेकंड टर्म में से माइनस करवा देते हैं फर्स्ट टर्म, या थर्ड टर्म में से माइनस करवा देते हैं सेकंड टर्म। इस तरह हमें कॉमन डिफरेंस, ये कोई 3-4 फार्मूले आप लोगों ने अच्छी तरह याद कर लेने हैं। क्वेश्चन नंबर है 1, फाइंड द सम ऑफ ऑल द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 3 बिटवीन 4 एंड 97। यानी आप लोगों ने ना सम मालूम करना है। किसका सम मालूम करना है? जो 3 के क्या हों, मल्टीपल हों, और किन 2 नंबरों के बिटवीन आपने सम निकालना है, 4 और 97। तो तवज्जो करिएगा। तो बच्चों, हम क्या करेंगे? 4 भी हमारा शामिल नहीं है, और इसके बाद हम क्या कर लेंगे? 97 भी हमारा शामिल नहीं है सीरीज़ के अंदर। हमने ना उन नंबर का सम मालूम करना है जो 3 का क्या हो, मल्टीपल हो। तो सबसे पहले हम 3 के मल्टीपल देख लेते हैं। 3 1 = 3, 3 2 = 6, और 3 3 9, और 3 4 12। तो बच्चों, ये सारे नंबर क्या हैं? 3 के मल्टीपल हैं। बच्चों, क्या है? हमने उन नंबर का सम मालूम करना है जो 3 के साथ क्या होते हों, मल्टीप्लाई होते हों। उन नंबर का सम मालूम करना है, और किन 2 नंबर के दरमियान? 4 और 97 के। लिहाजा ये दोनों नंबर सीरीज़ के अंदर शामिल नहीं है। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों, तो हमारे पास क्योंकि 3 तो 4 वहाँ पर ये है 3, ये शामिल नहीं होगा क्योंकि 4 से आगे वाले नंबर
और 97 से पीछे वाले नंबर, उन नंबर का आप लोगों ने सम मालूम करना है जो 3 के साथ क्या होते हो, मल्टीप्लाई। यानी 6 आ गया प्लस 9 प्लस 12, इसी तरह चलते जाएंगे प्लस 96, क्योंकि ये 96 भी क्या है, 3 का मल्टीपल है। तो ये हमने क्या ढूंढ ली, सीरीज़ मालूम कर ली। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों सबसे पहले ना आप लोगों को ना अर्थमेटिक सीरीज़ और देखो ना एपी से मुराद होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। 1 है यानी 2 4 6 8, इसी तरह चलते जाएंगे। तो बच्चों ये क्या है, सीरीज़ के अंदर है ना कोई प्लस माइनस की अलामत नहीं होती, कोई ऑपरेशन नहीं होता है इसके दरमियान, सिर्फ कॉमे होते हैं। इसको कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और अर्थमेटिक सीरीज़ क्या होती है ये भी सीख लें। अर्थमेटिक सीरीज़ के दरमियान में ना क्या होती है, प्लस माइनस की अलामतें। तो ये देख लें, इसके अंदर प्लस की अलामत है तो या माइनस की अलामत हो, तो या इसके अंदर ज़रब की अलामत हो या तकसीम की अलामत हो। तो बच्चों जिनके अंदर कोई ना कोई ऑपरेशन हो, ये प्लस माइनस क्या कहलाते हैं, ऑपरेशन कहलाते हैं। इसके दरमियान क्या होता है, इनके हर टर्म के दरमियान कोमा, और अर्थमेटिक सीरीज़ के दरमियान में प्लस माइनस की अलामत होती है। ये दो बातों का भी आप लोगों को पता होना चाहिए, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों ये थी अर्थमेटिक सीरीज़। तो मैंने क्या बनाई है, अर्थमेटिक सीरीज़ मालूम की। ये सभी क्या हैं, 3 के मल्टीपल हैं। तो बच्चों अब हमारे पास देखो फर्स्ट टर्म किसके बराबर है, 6 के बराबर है। अब डिफरेंस निकालना है, कॉमन डिफरेंस। तो कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म को में से माइनस करवा देते हैं फर्स्ट टर्म। तो मेरे पास आ जाएगा डी मसावी 9 में से -6 करेंगे 3 आ गया। देखो फर्स्ट टर्म भी आ गई और कॉमन डिफरेंस भी आ गया। और ये हमारी क्या, आखिरी टर्म को हम कहते हैं nth टर्म, यानी आखिरी टर्म क्या हमारे पास 96 है। आखिरी टर्म हमारे पास 96 है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें क्या मालूम करना है, 4 और 97 के दरमियान जितने भी क्या है नंबर जो 3 के साथ क्या होते हो, मल्टीप्लाई, तो उन नंबर का हमने क्या मालूम करना है, सम। तो सम मालूम करने के लिए आप लोगों को, यानी हमने कितनी टर्में बनेगी, यानी आप लोगों ने n भी मालूम करना है। तो n मालूम करने के लिए आप nth टर्म का फार्मूला लगा दोगे। तो nth टर्म का फार्मूला होता है AP का, an फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू डी। तो an मेरे पास किसके बराबर है, 96 के। फर्स्ट टर्म मेरे पास किसके बराबर है, 6 के। n हमने मालूम करना है, d हमारा 3 के बराबर है। 96 मसावी 6 प्लस 3 को ज़रब करवा देंगे इसके साथ, तो ये 3n हो जाएगा और -3। तो ये आ गया 96 मसावी 6 में से -3 करेंगे तो 3 आ जाएगा प्लस 3n। तो ये 3 क्या है, इस तरफ प्लस है, इस तरफ आके माइनस हो जाएगा। तवज्जो करिएगा, 96 में से -3 करेंगे तो ये 93 आ जाएगा इक्वल टू 3n। ये 3 मल्टीप्लाई है, इस तरफ आके 3 क्या हो जाएगा, डिवाइड। 3 3 9 3 आ गया और 3 एकम 3, यानी 31वीं टर्म है। यानी जो 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रही है ना, वो टोटल कितनी टर्में हैं, 31। तो हमने n भी मालूम करना है, इसीलिए तो n भी है हमारे पास, देखें d भी है हमारे पास, और फर्स्ट टर्म भी हो। तो उसके लिए आपने कौन सा फार्मूला लगाना होता है, सेकंड या फर्स्ट भी लगा सकते हैं, क्योंकि आप लोगों के पास nth टर्म भी मौजूद है। तो nth टर्म हो और फर्स्ट टर्म हो तो आप, और n की कीमत भी है, तो हम ये वाला फार्मूला भी लगा सकते हैं। हम तो पहला फार्मूला लगा देंगे, SN मसावी n/2 और A1 प्लस AN। तो ये मेरे पास आ जाएगा SN कितना हमारे पास 31 है, n कितना हमारे पास 31/2 आ गया। फर्स्ट टर्म मेरे पास है 6 प्लस nth टर्म मेरे पास है 96। तो ये मेरे पास S3 मसावी, तो ये आ गया 31/2, और जब 96 में 6 जमा करेंगे तो 102 आ जाएगा। तो ये मेरे पास यानी S31, तो ये आ गया 31 2 5 10
2 एकम 2, तो ये मेरे पास आ जाएगा 51। जब 31 को 51 के साथ क्या करवाएंगे ज़रब, तो आप लोगों के पास आ जाएगा 1581 आ जाएगा। 31 ज़रबे 15 करोगे ना तो कितना आ जाएगा 1581 आ जाएगा। तो बच्चों ये था आप लोगों का फाइनल आंसर। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, सम दी सीरीज़। तो बच्चों उसका जोज़ नंबर 1 ले लिया और हमने क्या मालूम करना है, इस सीरीज़ का सम मालूम करना है। तो बच्चों -3 प्लस -1 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस चलते जाएंगे 100 प्लस A 16, यानी आप लोगों ने 16 टर्म का, इसके दरमियान में कितनी टर्में हैं देखो उसने बता दी, A 16, यानी 16 टर्म का आपने क्या मालूम करना है, सम मालूम करना है। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों देखो आप लोगों को फर्स्ट टर्म कितनी है हमारे पास -3। अब क्या निकालेंगे कॉमन, फर्स्ट टर्म हमारे पास -3 है और कॉमन हमने डिफरेंस निकालना है। उसका फार्मूला है सेकंड टर्म में से माइनस करवाएंगे फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म क्या है -1 और उसमें से माइनस करवा देंगे फर्स्ट टर्म, इस तरह। तो बच्चों मेरे पास D मसावी -1 नफ़ी नफ़ी जमा का 3, तो D मसावी -1 है प्लस का 3 है तो प्लस का 2 आ जाएगा। तो मेरे पास कॉमन डिफरेंस भी आ गया। हमने क्या फाइंड करना है, 16 टर्म का सम मालूम करना है। तो n कितना आ गया हमारा 16 के बराबर। देखो हमारे पास फर्स्ट टर्म भी मौजूद है और हमारे पास कॉमन डिफरेंस भी मौजूद है और हमारे पास n की कीमत भी मौजूद है। तो हमने 16 टर्म का क्या मालूम करना है, सम मालूम करना है। तो n हमारे पास किसके बराबर है 16 के। और जब भी आप लोगों के पास फर्स्ट टर्म हो और कॉमन डिफरेंस हो और n की कीमत हो तो उसके लिए आपने कौन सा फार्मूला लगाना होता है, सेकंड फार्मूला। तो इसके ऊपर आप कौन सा फार्मूला लगा देंगे, ये वाला, सम ऑफ सीरीज़ निकालने के लिए। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों हम क्या लगाएंगे, SN मसावी, तो हमारे पास आ गया n/2 और 2A1 प्लस n-1 इंटू D। तो बच्चों हमारे पास n कितना हमारे पास 16 है, n कितना हमारे पास 16, n कितना हमारे पास 16/2 आ गया। ये 2 इसी तरह a की वैल्यू हमारे पास -3 है प्लस n कितना हमारे पास 16 -1 आ गया। d की कीमत हमारे पास 2 है। तो ये S16 मसावी 2 एकम 2 2 8 16 8 आ गया। 3 दूनी 6 माइनस का 6 आ गया। 16 में से -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 15 और इंटू 2 आ गया। तो ये मेरे पास S16 मसावी 8 आ गया और माइनस का 6, 15 दूना 30 आ गया हमारे पास। तो ये मेरे पास आ गया S16 मसावी, अब माइनस का 6 है प्लस का 30 है तो ये प्लस का आ जाएगा हमारे पास 24, क्योंकि -6 निकालेंगे प्लस का 24 आ गया। तो मेरे पास S16 मसावी 8 चौका 32, 2 लगा देंगे 3 असल 8 दूनी 16 17 18 19। तो बच्चों हमारे पास कितना बनेगा, यानी 16 टर्म, यानी 16 टर्म को हम अगर जमा करवाते हैं ना, सम करवाते हैं उसका, तो 192 आएगा। तो बच्चों ये क्या आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर। तो ये था हमारे पास जोज़ नंबर 1। इसी तरह बच्चों जोज़ नंबर 2 करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी। तवज्जो करिएगा, सारे पार्ट इसी तरह के हैं। जोज़ नंबर 2 है हमारे पास 3/2 का जज़र प्लस 2 इंटू 2 का जज़र प्लस 5/2 का जज़र प्लस चलते जाएंगे प्लस A13। तवज्जो करिएगा बच्चों, हमने इस सीरीज़ का ना 13वीं टोटल 13 टर्म का आपने क्या मालूम करना है, सम। तो बच्चों हमारे पास फर्स्ट टर्म किसके बराबर है, 3/2 के जज़र के बराबर है। और इसी तरह हमने कॉमन डिफरेंस निकालना, वो कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म में से माइनस करवा देंगे फर्स्ट टर्म।
तो ये मेरे पास डी मसावी 2 इंटू 2 का जज़र माइनस, अब इसका एलसीएम ले लेंगे। इसका एलसीएम क्या बनेगा, 2 का जज़र बनेगा। तो ये 2 का जज़र इसके साथ मल्टीप्लाई, तो 2 का अंडर रूट का होल का स्केयर हो जाएगा। 2 का जज़र कैंसिल, 3 आ जाएगा। डी मसावी मरबा जज़र कैंसिल, 2 दूनी 4 हो गया, -3/2 का जज़र, डी मसावी 1/2 का जज़र। तो डी हमने निकाल लिया 1/2 का जज़र। अब आप लोगों को पता है 13वीं टर्म तक का आपने सम मालूम करना है। तो इसका मतलब n कितना आ गया हमारा, 13 के बराबर। अब क्या करेंगे, देखो हमारे पास फर्स्ट टर्म भी मौजूद है और कॉमन डिफरेंस भी मौजूद है, n की कीमत भी मौजूद है। तो उसके लिए आपने कौन सा सम ऑफ सीरीज़ का फार्मूला लगाना होता है, सेकंड फार्मूला। सो सेकंड फार्मूला लगा देंगे, एस n मसावी n/2 और 2a1 प्लस n-1 इंटू डी। तो ये कितना आएगा, 13, और ये आ गया 13/2 और ये 2 इसी तरह a1 हमारे पास है 3/2 का जज़र, और ये प्लस आ गया n कितना हमारे पास 13-1 आ गया, डी हमारे पास है 1/2 का जज़र के बराबर, ब्रैकेट क्लोज। a1 की कीमत दर्ज करवा दी, n की कीमत और d की कीमत। तो ये मेरे पास s 13 मसावी 13/2 और ये 2 3 6, या हम इस तरह भी कर सकते हैं इसको। तो इस 2 को ना मैं 2 जज़र के अंदर लिख दूंगा, 2 का जज़र, ये 3 इसी तरह आ गया, और 2 का जज़र प्लस। अब या हम इस तरह करते हैं, इसको ना थोड़ा सा और हल कर लेते हैं। ये 2 ऊपर की जानब ज़रब होगा 6/2 का जज़र, 13 में से -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12/2 का जज़र। तो बच्चों ये s 13 मसावी, ये आ गया 13/2। अब इसका एलसीएम लेंगे तो ये 2 का जज़र आ गया, 6 + 12। तो ये मेरे पास s 13 मसावी 13/2, और जब 6 में 12 जमा कराएंगे कितना आ जाएगा, 18/2 का जज़र, और ये 2 × 2 2 9 18। तो ये s 13 मसावी, तो ये हमारे पास आ जाएगा 9 तिया। अब 13 और 9 को ज़रब करवा देंगे, 13 ज़रब 9 और नीचे आ गया 2 का जज़र। तो s 13 मसावी, अब 9 तिया 27, 7 आ गया, 2 हासिल, 9 × 9 9 10 11, 117/2 का जज़र आ गया। यही बच्चों आप लोगों का फाइनल आंसर है। इसी तरह बच्चों नेक्स्ट करेंगे 3 जोज़, एक जोज़ आप लोगों को करवाऊंगा इंशाल्लाह। इस मैथ का मैथ आप लोगों को ना सिखाऊंगा इंशाल्लाह, बस आपने ना वीडियो को देखना है अच्छे तरीके के साथ। तो बच्चों हमारे पास जोज़ नंबर 3 है। जोज़ नंबर 3 के अंदर हमें क्या दे दिया, 1.11 प्लस 1.41 प्लस 1.71 प्लस चलते जाएंगे और प्लस a10। जोज़ नंबर 3 है। तो बच्चों ये देख लें, हमने 10 टर्मों का क्या मालूम करना है, a10 का मतलब क्या, हमने पहली 10 टर्मों का क्या मालूम करना है, सम ऑफ सीरीज़। तो फर्स्ट टर्म मेरे पास किसके बराबर है, 1.11, और कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, सेकंड टर्म में से माइनस करवा देते हैं फर्स्ट टर्म। तो बच्चों 1.41 और 1.11, 1 में से 1 गया तो 0 आ गया, 4 में से 1 के गया तो 3 आ गया, 1 में से 1 गया 0 आ गया। तो ये मेरे पास डी मसावी आ जाएगा 0.30 आ गया, 0.30। तवज्जो करिएगा, डी भी निकाल लिया। अब हमने a10 यानी पहली 10 टर्मों का आपने सम मालूम करना, तो n आप लोगों का कितना आ गया, 10। अब फार्मूला लगा देंगे, एस n मसावी, देखो फर्स्ट टर्म भी मौजूद है और कॉमन डिफरेंस भी मौजूद है और n की कीमत भी मौजूद है। तो सम ऑफ सीरीज़ का कौन सा फार्मूला लगा देंगे, सेकंड फार्मूला। तवज्जो करिएगा। तो ये मेरे पास आ गया n/2 और 2a1 प्लस
n माइनस वन इंटू डी आ गया। तो एस एन मसावी n की कीमत कितनी मेरे पास 10 है और बटा 2 आ गया। ये 2 इसी तरह फर्स्ट टर्म मेरे पास है 1.11 है प्लस n की कीमत मेरे पास 10 है माइनस 1 और d मेरे पास है 0.30। तो बच्चे ये मेरे पास एस एन मसावी 2 5 10 आ गया 5 आ गया। अब आप ये 2 इसी तरह 1.11 और प्लस 10 में से 1 निकालेंगे 9 आ गया और 0.30। अब क्या करोगे, इस 2 को इसके साथ ज़रब करवा दोगे, 9 को इसके साथ ज़रब करवा दोगे, फिर दोनों को जमा करवाने के बाद 5 के साथ ज़रब करवा दोगे तो आप लोगों का फाइनल आंसर आ जाएगा। इतना काम आप लोगों ने खुद करना है। तो बच्चों ये था हमारे पास जोज़ नंबर 3। इसी तरह बच्चे जोज़ नंबर 4 करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी। बच्चे जोज़ नंबर 4 है तो -8 -3 3 से ही 1/2 प्लस 1 प्लस चलते जाएंगे प्लस A11 तवज्जो करिएगा। देखो हमारे पास यानी 11वीं टर्म तक का आप लोगों ने सम मालूम करना है। तो फर्स्ट टर्म मेरे पास किसके बराबर है -8 के बराबर है। सेकंड टर्म मेरे फर्स्ट टर्म ये आ गई। अब कॉमन डिफरेंस निकालना है तो क्या करेंगे, सेकंड टर्म में से माइनस करवा देंगे फर्स्ट टर्म। तो ये डी मसावी ये 2 3 6 हो गया, 6 में 1 जमा करेंगे तो ये 7/2 आ जाएगा। 3 दूनी 6 और 1 7 आ जाएगा। नफ़ी नफ़ी जमा का 8। तो डी मसावी एलसीएम ले लेंगे 2 के साथ कैंसिल 7 आ गया, 8 दूनी 16 आ गया हमारे पास। तो डी मसावी तो इसमें से निकाल देंगे तो ये बचेगा 9/2। तो ये किसकी वैल्यू आ गई डी की। और हमारे पास फर्स्ट टर्म भी मौजूद है। 11 टर्म तक का आपने सम मालूम करना है तो n आप लोगों का 11 आ गया। तो बच्चों क्या करेंगे, फार्मूला लगा देंगे। तवज्जो करिएगा, क्या लगाएंगे, फार्मूला। देखो फर्स्ट टर्म भी मौजूद है, डी भी मौजूद है, n भी मौजूद है। तो अब आपको के पास जब भी फर्स्ट टर्म हो और डी की कीमत हो और n की कीमत हो तो आपने सेकंड फार्मूला लगाना होता है। तो मेरे पास एस एन मसावी n/2 2a1 प्लस n-1 इंटू डी। तो एस एन कितना हमारे पास 11 है, n कितना 11/2, ये 2 इसी तरह आ गया। फर्स्ट टर्म मेरे पास किसके बराबर है -8 है प्लस n कितना मेरे पास 11 -1 डी कितना मेरे पास 9/2 है ब्रैकेट क्लोज। एस 11 मसावी ये 11/2 8 दूनी 16 माइनस का 16 आ गया, ये प्लस आ गया, 11 में से 1 निकालेंगे 10 आ गया इंटू 9/2 ब्रैकेट क्लोज। एस 11 मसावी 11/2 माइनस का 16 प्लस 2 5 10 5 आ गया 9 5 45। तो ये मेरे पास एस 11 मसावी 11/2। अब क्या करें, देखो ये माइनस का है 16, ये हमारे पास है प्लस का है 45। अब बना -16 करेंगे ना तो 29 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 29। अब क्या करोगे, 11 को आप 29 के साथ ज़रब करवा दोगे तो ये आ गया 11 एस 11 11 9 99 9 आ गया 9 असल और 11 एकम 11 दूना 22 और 9 31 आ गया। देखो 11 9 99 9 आ गया 9 हासिल, फिर 11 दूना 22 और 9 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 319/2 आ गया। तो बच्चों ये क्या था आप लोगों का फाइनल आंसर। तो बच्चों ये था हमारे पास इसका जोज़ नंबर 4। तवज्जो करिएगा, नेक्स्ट आपको समझ आ जाएगी।
अच्छा जोज नंबर 5 है एक्स माइनस ए प्लस एक्स प्लस ए प्लस एक्स प्लस 3a प्लस चलते जाएंगे 2n टर्म, यानी आपने nth टर्म का क्या मालूम करना है, सम। तवज्जो करिएगा, हमने इस सीरीज़ की ना nth टर्म का आपने सम मालूम करना है। तो फर्स्ट टर्म मेरे पास किसके बराबर है, x माइनस ए है। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म में से माइनस करवा देंगे फर्स्ट टर्म। तो ये d मसावी x प्लस ए, ब्रैकेट से पहले माइनस लामते तब्दील, माइनस का x प्लस का a, प्लस x माइनस x कैंसिल, d मसावी a प्लस a कितना आ गया, 2a आ गया, d भी निकाल लिया और फर्स्ट टर्म भी मौजूद है। अब n, क्योंकि हमने nth टर्म का सम मालूम करना है तो n हमारा n के ही बराबर है। तो बच्चों n हमारा n के ही बराबर है, तो फार्मूला लगा देंगे एस एन मसावी n बटा 2 और 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये मेरे पास एस एन की जगह n की वैल्यू n बटा 2 आ गया। 2 फर्स्ट टर्म मेरे पास है x माइनस ए प्लस n कितना मेरे पास n माइनस 1 के ही बराबर है और d मेरे पास 2a के बराबर है। तो ये एस एन मसावी n बटा 2 को ज़रब करवा देंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 2x और माइनस का 2a, ज़रब करवा देंगे ये प्लस का 2na और माइनस का 2a। तो ये मेरे पास एस एन मसावी n बटा 2, तो बच्चों ये हमारे पास आ जाएगा 2x और प्लस का 2na माइनस का 2a माइनस का 2a माइनस का 4a। तो बच्चों नेक्स्ट हम ऊपर से कॉमन क्या ले सकते हैं, ऊपर से कॉमन ले सकते हैं हम 2, तो ये n बटा 2 इसी तरह आ गया। तो ये मेरे पास बचेगा x प्लस का 2a बल्कि प्लस का na बचेगा और माइनस a। तो ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल, एस एन मसावी n इंटू एक्स प्लस na माइनस का a। तो बच्चों ये हमारे पास एस एन मसावी n आ गया, ये x इसी तरह, इसमें से कॉमन क्या ले सकते हैं, a कॉमन ले लेंगे तो n माइनस 1 आ जाएगा। तो बच्चों ये क्या आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर। तवज्जो करिएगा, देखो यहाँ से मैंने 2 कॉमन ले लिया था, क्या लिया था मैंने, 2 कॉमन, तो ये आंसर आता है इसका। तो बच्चों यहाँ से हमने 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ से 2 भी कैंसिल हो गया, ये भी 2 कैंसिल हो गया और यहाँ से माइनस 2a आ जाएगा। तवज्जो करिएगा, नेक्स्ट हम करते हैं इसका, तवज्जो करिएगा। बच्चों जोज नंबर 4, 1/1 माइनस एक्स का अंडर रूट प्लस 1/1 मनफी एक्स प्लस 1/1 प्लस एक्स का अंडर रूट प्लस चलते जाएंगे 2n टर्म का आपने सम। बच्चों ये क्वेश्चन इस जोज के ना, ये जोज नंबर 6 और 7 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। ये जो दोनों जोज आपने अच्छे से समझने हैं, तवज्जो करिएगा। तो बच्चों ये देख लें, हमने nth टर्म का सम मालूम करना है, तो n फिर हमारा n के बराबर आ गया। अब फर्स्ट टर्म मेरे पास किसके बराबर है, 1/1 माइनस एक्स का अंडर रूट के बराबर है। अब क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस। उसका फार्मूला होता है सेकंड टर्म को माइनस करवा देंगे फर्स्ट टर्म के साथ, इस तरह। तो बच्चों आप लोगों को पता, ये 1 मनफी एक्स को ना मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, 1 प्लस एक्स का अंडर रूट, ये स्टेप समझने वाला, 1 माइनस एक्स का अंडर रूट, तो ये बराबर होता है 1 मनफी एक्स के। देखो ये प्लस का फैक्टर है, ये माइनस का, तो a स्केयर माइनस b स्केयर वाला फार्मूला लगा दिया इस तरह। तो ये मुरब्बा जिधर कैंसिल होके 1 मनफी एक्स आ गया, तो ये देख लें इसके बराबर आता है ये आंसर।
यानी अब आपने ना इसका एलसीएम लेना है, तो एलसीएम लेने के लिए ना ये नीचे वाली रकम आपने सेम बनानी होती है। सेम बनाने के लिए आप ना 1 मनफी एक्स को ना इस तरह भी लिख सकता हूँ, क्योंकि जब मैं इसको हल करूँगा तो यही हासिल होता है मुझे। ये बात इस तरह का जब आप काम करना सीख जाओगे ना तो आपको मैथ आनी शुरू हो जाएगी। तो बच्चे ये डी मसावी, तो ये 1/1 मनफी एक्स का अंडर रूट इंटू 1 प्लस एक्स का अंडर रूट, और ये -1/1 माइनस एक्स का अंडर रूट, डी मसावी। अब क्या लेंगे इसका एलसीएम। एलसीएम क्या बन जाएगा इसका, 1 मनफी एक्स का अंडर रूट और 1 प्लस एक्स का अंडर रूट। अब बच्चों ये दोनों कैंसिल, तो ये 1 आ गया माइनस। अब देखें ना, ये मेरे पास कैंसिल हो गया, ये वाली वैल्यू कैंसिल होगी, माइनस वाला प्लस वाला ऊपर ज़रा में आ जाएगा, 1 प्लस एक्स का अंडर रूट। तो बच्चे ये मेरे पास डी मसावी 1 आ गया, तो ब्रैकेट से पहले -1 और नफ़ी नफ़ी जमा माइनस का x ओवर, अब इसको मैं दोबारा लिख सकता हूँ 1 मनफी x, क्योंकि जब इसको हल करूँगा 1 मनफी x ही आएगा मेरा। तो +1 -1 कैंसर, डी मसावी माइनस x ओवर 1 मनफी x। तो ये मेरे पास क्या आ गया, d की कीमत आ गई। फर्स्ट टर्म भी मौजूद है, n भी मौजूद है, तो अब क्या करेंगे, जस्ट फार्मूला लगा देंगे। ये बात आपको पता होनी चाहिए, तवज्जो करिए। फर्स्ट टर्म मेरे पास किसके बराबर है, 1/1 मनफी एक्स का अंडर रूट प्लस n मेरे पास n के ही बराबर है, d मेरे पास है -x का अंडर रूट ओवर 1 मनफी x। ये मैंने d की कीमत भी दर्ज करवा दी। तो ये SN मसावी n/2, और ये मेरे पास आ जाएगा 2/1 माइनस एक्स का अंडर रूट। अब ना इस वैल्यू को मैं किस तरह लिख सकता हूँ, तवज्जो करिएगा, n-1 इसी तरह और -x का अंडर रूट भी इसी तरह। इस वैल्यू को मैं लिख सकता हूँ 1 मनफी x का अंडर रूट और 1 प्लस x का अंडर रूट, क्योंकि मुझे पता है 1 मनफी x किसके बराबर है, 1 प्लस x का अंडर रूट इंटू 1 माइनस एक्स का अंडर रूट के। ये वैल्यू इसके बराबर है, बकायदा मैंने पहले समझाया भी है। तो ये SN मसावी n/2। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, तो ये आ जाएगा 1 मनफी एक्स का अंडर रूट और 1 प्लस एक्स का अंडर रूट। अब ये वैल्यू कैंसिल होगी, ये 2 के साथ ज़रब हो जाएगा, 2 प्लस 2x का अंडर रूट। अब बच्चों ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी, -x का अंडर रूट इसके साथ ज़रब हो जाएगा, -x का अंडर रूट इंटू n और प्लस x का अंडर रूट, नफ़ी नफ़ी जमा हो जाएगा। तो ये मेरे पास SN मसावी n/2 और ये मेरे पास आ गया 2, तवज्जो करिएगा, ये 2 इसी तरह 2x प्लस x कितना आ गया, 3x का अंडर रूट और माइनस x का अंडर रूट इंटू n आ गया ओवर हमारे, इसको फिर दोबारा लिख सकते हैं 1 मनफी x के बराबर। तो ये मेरे पास SN मसावी n/2 और ये मेरे पास आ गया ये 2 इसी तरह। यहाँ से हम कॉमन क्या ले सकते हैं, यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं x का अंडर रूट, तो हमारे पास क्या बचेगा, 3 माइनस n आ जाएगा। तो बच्चों ये क्या आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर। ये था जोज़ नंबर 6। इसी तरह बच्चे जोज़ नंबर 7 करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी इसकी। तो जो करिएगा,
14 नंबर 7, 1/1 प्लस एक्स का अंडर रूट प्लस 1/1 मनफी एक्स प्लस 1/1 मनफी एक्स का अंडर रूट प्लस चलते जाएंगे n टर्म, यानी आप लोगों ने n टर्म का ना सम मालूम करना है, nth टर्म का आप लोगों ने सम मालूम करना है। फर्स्ट टर्म मेरे पास किसके बराबर है 1/1 प्लस एक्स का अंडर रूट के, और डी हम कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म में से माइनस करवा देंगे फर्स्ट टर्म, तो ये डी मसावी, इसका एलसीएम लेंगे तो इसको ना पहले आपको ना वो बनाना पड़ेगा 1/1, एक माइनस का फैक्टर बना देंगे इस तरह और एक प्लस का। इस वैल्यू को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, और ये -1/1 प्लस एक्स का अंडर रूट, तो डी मसावी, इसका एलसीएम लेंगे तो 1 मनफी एक्स का अंडर रूट इंटू 1 प्लस एक्स का अंडर रूट, तो ये दोनों कैंसिल तो 1 आ गया। अब ये प्लस वाला कैंसिल तो 1 माइनस एक्स का अंडर रूट आ गया, तो ये डी मसावी 1 आ गया, ब्रैकेट से पहले माइनस, अलामतें तब्दील करवा देंगे, माइनस और प्लस एक्स का अंडर रूट ओवर 1 माइनस एक्स का अंडर रूट इंटू 1 प्लस एक्स का अंडर रूट, तो ये +1 -1 कैंसल, डी मसावी एक्स का अंडर रूट ओवर 1 माइनस एक्स का अंडर रूट इंटू 1 प्लस एक्स का अंडर रूट, तो ये क्या आ गया हमारे पास, डी आ गया। फर्स्ट टर्म भी मौजूद है और n हमारा n के ही बराबर है। अब क्या करेंगे, फार्मूले में वैल्यू दर्ज करवा देंगे, तवज्जो करिएगा। क्या था, एस एन मसावी, क्योंकि फर्स्ट टर्म भी मौजूद है और कॉमन डिफरेंस भी मौजूद है और n भी मौजूद है, तो इस ये वाला फार्मूला लगा देंगे। तो ये था n/2 और 2a1 प्लस n-1 इंटू डी, एस एन मसावी n/2, 2 फर्स्ट टर्म मेरे पास किसके बराबर है 1/1 प्लस एक्स के अंडर रूट के, और ये प्लस आ गया, n किसके n-1 इसी तरह, और d किसके बराबर है x का अंडर रूट ओवर 1 माइनस एक्स का अंडर रूट इंटू 1 प्लस एक्स का अंडर रूट। तवज्जो करिएगा, एस एन मसावी n/2 और 2 1 के साथ ज़रब हो गए 2/1 प्लस एक्स का अंडर रूट। तवज्जो करिएगा, और ये ऊपर की जानब ज़रब प्लस n-1 और x का अंडर रूट ओवर 1 मनफी एक्स का अंडर रूट और 1 प्लस एक्स का अंडर रूट। तो बच्चों ये दोनों, ये n-1 को इसके साथ ज़रब के साथ लिख दिया और ब्रैकेट क्लोज, एस एन मसावी n/2। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम बनेगा 1 प्लस एक्स का अंडर रूट और 1 माइनस एक्स का अंडर रूट। अब बच्चों ये वाला प्लस वाला कैंसल, ये वैल्यू इसके साथ ज़रब हो जाएगी तो 2 आ जाएगा और 2x का अंडर रूट प्लस, वजह करिएगा ये दोनों वैल्यू कैंसल, ये दोनों वैल्यू कैंसिल होगी, तो ये आ जाएगा हमारे पास n(x) का अंडर रूट और -x का अंडर रूट। तवज्जो करिएगा, एस एन मसावी n/2 और ये हमारे पास ये 2 इसी तरह, माइनस का 2x का अंडर रूट और माइनस का ये आ जाएगा 3x का अंडर रूट और n(x) का अंडर रूट ओवर, इसको हम दोबारा लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स, क्योंकि ये वैल्यू इसके बराबर है, एस एन मसावी n/2। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम ये 2 इसी तरह पॉजिटिव वाली वैल्यू को पहले लिख देंगे, n(x) का अंडर रूट माइनस 3x का अंडर रूट ओवर 1 माइनस एक्स। अब नेक्स्ट स्टेप मैं यहाँ पर करने लगा हूँ, तो ये मेरे पास आ गया एस एन मसावी n/2 और ये 2 इसी तरह। अब यहाँ से ना आपने x का अंडर रूट कॉमन ले लेना है, x का अंडर रूट कॉमन, तो मेरे पास बचेगा n-3 ओवर 1 माइनस एक्स। तो बच्चों ये क्या आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर। तो बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। इसी तरह बच्चों हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तवज्जो करिएगा, 3 हाउ मैनी टर्म ऑफ द सीरीज़। जब भी मैंने पिछले वीडियो के अंदर, पिछले लेक्चर के अंदर 6.2 के अंदर भी आप लोगों को समझाया था
जब भी वो बात करेगा विच टर्म या हो मैनी टर्म की, तो वहाँ पर आपने क्या मालूम करना होता है, एन मालूम करना होता है। जब भी वो बात करता है हो मैनी टर्म या विच टर्म, तो वहाँ पर आपने क्या मालूम करना होता है, एन मालूम करना होता है। तो बच्चों आपने क्या मालूम करना है, एन। तो बच्चों असल क्वेश्चन क्या है, ये हमें एक सीरीज़ दे दी और इस सीरीज़ का जो सा सम है ना वो किसके बराबर है, 65 के बराबर है। यानी इस सीरीज़ को मैं जमा करवाऊँ, जमा करवाने के बाद टोटल जो सी अमाउंट है ना वो कितनी बनती है, 65। तो यानी ये हमारे पास 65 क्या है, सम ऑफ सीरीज़ की nth टर्म है। सम ऑफ सीरीज़ की nth टर्म हमें किसके बराबर दे दी, 65 के बराबर। तो बच्चों जब भी वो बात करता है ना हो मैनी टर्म की, तो वहाँ पर आपने ये बात ज़हन नशीन कर लेनी है। वहाँ पर आपने क्या मालूम करना होता है, एन मालूम करना होता है। यानी इस सीरीज़ को मैं जमा करवाऊँ तो उसकी जो सी अमाउंट कितनी बनती है, 65। तो 65 असल में एस एन है। एस एन से मुराद सम ऑफ nth टर्म है, ये हमारे पास nth टर्म का सम है, तो 65। तो बच्चों हमारे पास पहले हम क्या मालूम, फर्स्ट टर्म मेरे पास किसके बराबर है, -7 है। डी कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म में से माइनस करवा देंगे फर्स्ट टर्म, तो ये डी आ जाएगा। तो ये -5 नफ़ी नफ़ी जमा का 7, डी मसावी माइनस का 5 प्लस का 7 प्लस का 2 आ जाएगा। तो ये डी की कीमत भी है हमारे पास, फर्स्ट टर्म भी मौजूद है। और हमें अब ना हमें एन मालूम करना है, तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगा देंगे, ये सेकंड फार्मूला लगा देंगे क्योंकि डी भी मौजूद है। हमने एन मालूम करना है, तो हमारे पास आ जाएगा एस एन मसावी n/2 और हमारे पास 2a1 प्लस n-1 इंटू डी। तो ये मेरे पास एस एन मसावी n/2 इसी तरह आ गया, ये 2 आ गया, a1 - 7 है प्लस n-1 और डी मेरे पास 2 के बराबर है। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों एस एन असल मेरे एस एन की कीमत मेरे पास मौजूद है। एस एन मेरे पास किसके बराबर है, 65 के बराबर। तो यहाँ पर 65 आ जाएगा। तो ये आ गया 65 मसावी n/2 और ये आ गया 7 दूनी 14 माइनस का 14। इस 2 को दोनों के साथ ज़रब करवा देंगे, 2n माइनस का 2। तो ये आ गया 65 मसावी n/2 और ये माइनस का 14 है, माइनस का 2 है। तो ये आ जाएगा माइनस का मेरे पास 16 और प्लस का 2n। तो ये मेरे पास आ गया 65 मसावी n/2। अब क्या करेंगे, ऊपर से 2 कॉमन ले लेंगे, तो ये आ जाएगा -8 और प्लस का n आ गया। ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो गया। 65 मसावी n इंटू -8 प्लस n। तो ये मेरे पास आ गया 65 मसावी, इस 9 को दोनों के साथ ज़रब करवा देंगे, माइनस का 8n प्लस का n का स्केयर। तो बच्चों ये बड़ी रकम, इसको हम n स्केयर माइनस 8n को इस तरफ कर देंगे, 65 को इस तरफ कर देंगे। n माइनस 8n प्लस का 65 है, माइनस का 65 हो जाएगा इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ये हमारे पास क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसको हल करना हम सीख चुके हैं चैप्टर नंबर 4 के अंदर, लेकिन n के अंदर है ये क्वाड। देखो n स्क्वायर है, फिर n है, फिर कांस्टेंट वैल्यू। तो बच्चों हम क्या करेंगे, ये मेरे पास आ गया, हम इसकी n स्क्वायर माइनस का 8n और माइनस का 65, हमने इसकी फैक्टराइज करना है। पहली रकम आखिरी रकम को ज़रब करवा देंगे, माइनस का 65 n स्क्वायर। तो ये मेरे पास 5 के टेबल पे करेंगे, 5 एकम 5 एकम 5, 5 3 15, 5 3 15। तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे, यहाँ पर माइनस लगा देंगे, इसके साथ प्लस लगा देंगे, इसके साथ भी n, इसके साथ भी n। तो बच्चों जब मैं इसको ज़रब करवाऊँगा, 13 5 65 आ जाएगा, 5 निकालेंगे तो माइनस का 8n बचेगा। तो ये मेरे पास आ गया n स्क्वायर। अब ना हमने एक ऐसा जोड़ा ढूंढना होता है जो ज़रब करने से ये वैल्यू बने, प्लस या माइनस करने से दरमियान वाली रकम बने। वो जोड़ा हमने ढूंढ लिया।
तो ये प्लस का 5n और माइनस का 13n और माइनस का 65 इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा, n प्लस 5 आ गया। इन दोनों में से माइनस 13 कॉमन, n प्लस 13 5 5 आ गया इक्वल टू 0। तो ये एक टर्म ये बन गई, एक टर्म ये, तो यहाँ से n प्लस 5 कॉमन ले लेंगे, ये कैंसिल, क्या बचेगा n, ये कैंसिल, क्या बचेगा माइनस 13 इक्वल टू 0। अब n प्लस 5 भी 0 के बराबर है, n माइनस 13 भी 0 के बराबर है। तो ये n इक्वल टू माइनस 5 और ये n मसावी माइनस का 13 प्लस का 13। और आपको पता होना चाहिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन n हमेशा किस में होता है, पॉजिटिव के अंदर, तो वही सीक्वेंस की टर्म होती है। अब ये n किस में आ गया, नेगेटिव के, लिहाजा ये टर्म नहीं है, तो 13वीं टर्म आ गई, यानी n मसावी आ गया 13। तो बच्चों ये क्या था आप लोगों का फाइनल आंसर। तो मज़ीद बच्चों हम इसका क्वेश्चन जोज़ नंबर 2 करते हैं, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी, तवज्जो करिएगा, मज़ीद आपको समझ आ जाएगी, तवज्जो करनी है आप लोगों ने, वीडियो के साथ जुड़े रहना है। तो बच्चों मेरे पास इसका है जोज़ नंबर 2 आ गया, हमें क्या दे दिया उसने जोज़ नंबर 2 के अंदर, -7 प्लस -4 प्लस -1 प्लस चलते जाएंगे अमाउंट टू 114। तो बच्चों हमने देखो ना, हो मैनी टर्म का मतलब होता है हमने n मालूम करना है, यानी मैं इस सीरीज़ का जो सा सम करने से जो सी अमाउंट हासिल होती है ना 114 है। तो यानी Sn हमारे पास आ गया 114। फर्स्ट टर्म मेरे पास है -7। अब हमने क्या मालूम करना है, डी मालूम करने का फार्मूला था सेकंड टर्म को माइनस करवा देंगे फर्स्ट टर्म के साथ, तो डी मसावी -4, नफ़ी नफ़ी जमा का 7, डी मसावी प्लस का 3 आ गया। डी की कीमत भी निकाल ली, फर्स्ट टर्म भी मौजूद है और इसकी nth टर्म, क्योंकि इस सीरीज़ का जो सा सम है ना nth टर्म का वो बनता है 114, इसीलिए मैंने Sn से ज़ाहिर करवा दिया। अब फार्मूला लगा देंगे Sn मसावी n/2 और मेरे पास ये 2a1 प्लस n-1 इंटू डी। Sn मेरे पास किसके बराबर है, 114 के बराबर है। n हमने मालूम करना है, ये 2 आ गया। फर्स्ट टर्म मेरे पास किसके बराबर है, -7 के, और n हमने मालूम करना है। डी मेरे पास किसके बराबर है, 3 के। तवज्जो करिएगा, तो ये आ गया मेरे पास 114 मसावी n/2, 7 दूनी 14, माइनस का 14 प्लस का 3n और माइनस का 3, तो ये 114 मसावी n/2 और -14, माइनस का 14 माइनस का 3 माइनस का 17 आ जाएगा, माइनस का 7 दूनी 14, ये प्लस का 3n और -3, तो ये माइनस का 17 आ जाएगा और प्लस का 3n, प्लस का 3n, ये 2 उस तरफ जाके ज़रब हो जाएगा, तो ये 2 4 8 2 एकम 2 2 एकम 2, तो ये मेरे पास बचेगा n इंटू माइनस का 17 और प्लस का 3n, तो ये मेरे पास 288 मसावी, तो ये मेरे पास आ जाएगा माइनस का 17n जमा नफ़ी नफ़ी जमा मेरे पास आ गया 3n का स्केयर। तो बच्चों इस रकम को इस तरफ कर लेंगे, 3n स्केयर माइनस का 17n, तो ये प्लस की वैल्यू इस तरफ आके माइनस की हो जाएगी इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे बच्चों, आपने इसकी फैक्टराइजेशन करके, तो आप लोगों का जो सा ना n जो सा आएगा वो किसके बराबर आएगा, 12 के बराबर। आप जब इसकी फैक्टराइजेशन पिछले क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को मैंने समझा दी है। तो बच्चों नेक्स्ट हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4, सम दी सीरीज़। आपने क्या मालूम करना है, इस सीरीज़ का सम मालूम करना है, 2
हमें 3 5 -7 9 11 -13 15 17 19 2 3 एंड टर्म्स, यानी हमें 3 सबसे पहले देखेंगे क्या इसके अंदर सीक्वेंस अर्थमेटिक सीक्वेंस है या नहीं है। अब कॉमन डिफरेंस, क्योंकि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की ख़ास बात क्या होती है, इसकी किसी दो टर्म के दरमियान कॉमन डिफरेंस सेम होता है। हम कॉमन डिफरेंस निकाल के देखेंगे। सेकंड टर्म को माइनस करवा देंगे फर्स्ट टर्म के साथ तो हमारे पास आएगा 2। इसी तरह हम क्या करेंगे, थर्ड टर्म को माइनस करवा देंगे फर्स्ट टर्म के साथ तो ये आ जाएगा -12। तो ये देख लें, इन किसी दो टर्म के दरमियान कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, लिहाजा ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। तो सबसे पहले ना इसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाएंगे। इस वक्त ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं बना रहे, ये क्वेश्चन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं बना रहा। तो सबसे पहले हम इसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाएंगे। वो कैसे बनाएंगे है ना, हम 3 टर्म को ना इकट्ठा कर देंगे, इस तरह 3 टर्म को जमा करवा देंगे। तो ये हमारे पास क्योंकि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की ख़ास बात क्या होती है, क्योंकि किसी दो टर्म के दरमियान कॉमन डिफरेंस सेम होता है। जब हमने इसका कॉमन डिफरेंस देखा तो इसका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आया, तो लिहाजा ये वाला सवाल अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाएंगे। तवज्जो करिएगा, 3 टर्म को इकट्ठा कर देंगे इस तरह। तो बच्चों हम 3 5 और 3 8 हो गया, 8 में से माइनस करेंगे 7 तो प्लस का 1 आ जाएगा। इसी तरह देखो हमारे पास 11 जमा 9 करेंगे तो कितना हो गया 20, 20 में से माइनस करेंगे 13 तो 7 आ जाएगा प्लस, ये वाला प्लस आ गया। अब देखें 15 जमा 17 करेंगे 32 आ गया हमारे पास, कितना आ जाएगा 32 और माइनस करेंगे 19 तो ये हमारे पास यहाँ पर 2 रह गया, यहाँ पर 12 बन गया, यहाँ पर 3 आ गया, 2 में से 1 निकालेंगे 1 तो प्लस का 13 आ जाएगा हमारे पास। प्लस चलते जाएंगे तो 2n टर्म बन जाएगी, 2n टर्म्स क्या बन जाएगी, 2n टर्म बन जाएगी। तवज्जो करिएगा बच्चों, इसका इस सीरीज़ का ना कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो लिहाजा ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं थी। तो हमने क्या काम किया, हमने 3 टर्म को ना इकट्ठा कर दिया। तो हम क्या करेंगे, जमा कर देंगे इस 3 टर्म को इकट्ठा जमा कर देंगे, इन 3 टर्म को जमा करवा कर इन 3 टर्म। अब ना हमने 3 टर्में यानी हमारे पास थी 3n टाइम, तो हमने 3 टर्म को इकट्ठा कर दिया तो 3 के साथ तकसीम करवा देंगे, 3 के साथ कैंसिल तो 2n टर्म आ जाएगी। तो ये अब हमारे पास क्या बन गई, अर्थमेटिक सीरीज़ बन गई। तवज्जो करिएगा, फर्स्ट टर्म मेरे पास किसके बराबर है 1 के, तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, सेकंड टर्म में से माइनस करवा देंगे फर्स्ट टर्म, तो d मसावी 7 प्लस का है माइनस का 1 है प्लस का 6 आ गया, तो मेरे पास d भी आ गया, फर्स्ट टर्म भी मौजूद है n, और n हमारा n के ही बराबर है। तो बच्चों फार्मूला लगा देंगे Sn मसावी n/2 और हमारे पास 2a1 प्लस n-1 इंटू डी। तो ये n की जगह n इसी तरह n/2 और ये 2 आ गया। फर्स्ट टर्म मेरे पास 1 के बराबर है, n हमने मालूम करना, n इसी तरह, d की वैल्यू 6 है। तवज्जो करिएगा, Sn मसावी n/2 और ये आ गया 2, 6 को दोनों के साथ ज़रब करवा देंगे तो ये आ गया 6n माइनस का 6, तो ये Sn मसावी n/2 प्लस का 2 है माइनस का 6 है, तो ये आ जाएगा माइनस का 4। अब क्या करेंगे, ऊपर से ना 2 को कॉमन, यहाँ से 2 हमने कॉमन ले लिया तो बचेगा ये 3n और माइनस का 2, तो ये 2 के साथ कैंसिल, Sn मसावी n इंटू 3n माइनस 2 आ गया। अब ये क्या आ गया, आप लोगों का फाइनल आंसर। तो बच्चों ये था आप लोगों का फाइनल आंसर, ये था जोज़ नंबर 1। इसी तरह बच्चों हम करेंगे जोज़ नंबर 2। तवज्जो करिएगा, जोज़ नंबर 2 करेंगे इसका।
बच्चों हमारे पास जोज नंबर 2 है, -7 + 1 1 + 4 -7 + 10 + 13 - 16 + 19 + 22 और -25 + 1 2 3n टर्म। तो बच्चों अब सबसे पहले चेक करेंगे क्या ये जो सी हमें सम ऑफ सीरीज़ दी है क्या ये अर्थमेटिक सीरीज़ है या नहीं, क्योंकि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की ख़ास बात क्या होती है, किसी दो टर्म के दरमियान कॉमन डिफरेंस सेम होता है। हम निकाल के देखते हैं कॉमन डिफरेंस। सेकंड टर्म में से माइनस करवाएंगे फर्स्ट टर्म और इसी तरह थर्ड टर्म में से माइनस करवा देंगे सेकंड टर्म। तो ये d मसावी 4 में से -1 करेंगे 3, d मसावी -11। अब देखो किसी दो टर्म के दरमियान कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, लिहाजा ये वाली ना जो सी सीरीज़ ये अर्थमेटिक सीरीज़ नहीं है। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे, अर्थमेटिक सीरीज़ बनाएंगे। तो हम क्या काम करेंगे, 3 टर्म को इकट्ठा कर देंगे, जमा करवा देंगे इस तरह। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों ये हमारे पास आ गया 4 और 1 5, 5 प्लस का है, माइनस का 7 है, तो माइनस का 2 आ जाएगा प्लस। अब देखो ये प्लस का 13 है, माइनस का 16 है, 13 माइनस का 3 बच गया, फिर 10 में से -3 करेंगे तो 7 आ जाएगा प्लस का। इसी तरह ये प्लस का 22 है, ये माइनस का 25 है, तो माइनस का 3 बच गया, फिर 19 में से 3 निकाल देंगे तो ये आ जाएगा 16 और प्लस 100 2n टर्म बन गई। अब हमारे पास वो कैसे, क्योंकि हमने 3 टर्मों को इकट्ठा किया, तो ये 3n टर्म थी तो 3 के साथ तकसीम करवा देंगे, 3 के साथ कैंसिल होके n आ जाएगा। तो बच्चों इस तरह अब ये n टर्म बन गई। अब फार्मूला लगाएंगे। फर्स्ट टर्म मेरे पास किसके बराबर है, -2 के बराबर है। d मेरे पास सेकंड टर्म में से माइनस करवा देंगे फर्स्ट टर्म, तो ये d मसावी 7 नफ़ी नफ़ी जमा का 2 d मसावी 9 आ गया। अब मेरे पास फर्स्ट टर्म भी मौजूद है, कॉमन डिफरेंस भी मौजूद है और n हमारा n के ही बराबर है। फार्मूला लगा देंगे Sn मसावी n/2 2a1 + n-1 इंटू डी। Sn मसावी n/2 2 आ गया। फर्स्ट टर्म मेरे पास -2 है प्लस n-1, इसी तरह d मेरे पास 9 के बराबर, n हमारा n के ही बराबर था। तवज्जो करिएगा। Sn मसावी तो ये n/2, अब ये 2 × 2 माइनस का 4 आ गया, इस 9 को मल्टीप्लाई करा देंगे तो प्लस का 9n माइनस का 9, तो ये Sn मसावी n/2, ये माइनस का 4 है, ये माइनस का 9 है, माइनस का आ जाएगा 13 प्लस का 9n। तो बच्चों ये क्या आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर। तो बच्चों आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो जो कर क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड दी सम ऑफ 20 टर्म का आपने क्या मालूम करना है, सम मालूम करना है, यानी आपने S20 मालूम करना है आप लोगों ने। तो बच्चों आप लोगों को पता है क्योंकि अब यहाँ पर n हमारा किसके बराबर है, 20 के बराबर है। तो जब भी आप लोगों के पास फर्स्ट टर्म हो और nth टर्म हो तो वहाँ पर आपने कौन सा फार्मूला लगाना होता है, ये फर्स्ट सम ऑफ सीरीज़ का तवज्जो करनी है। फाइंड दी सम ऑफ 20 टर्म का आपने सम मालूम करना है। दी हुज अर्थ टर्म इज़ 3r + 1, जिसकी अर्थ टर्म हमें दे दी ar, हमें दे दिया 3r + 1। तो बच्चों जब अर्थ टर्म या nth टर्म अगर n में, इसी को अगर मैं n में तब्दील करवा दूं ना, r की जगह n लिख दूं तो ये nth टर्म बन जाएगी। तो यहाँ पर ये अर्थ टर्म है, तो
nth टर्म और अर्थ टर्म एक ही होती है, यानी वो n से ज़ाहिर होती है, यहाँ से r से ज़ाहिर करवा दिया, लेकिन है असल में ये भी nth टर्म ही है, लेकिन ये r के अंदर है। तो बच्चों हमें क्या सम ऑफ सीरीज़ का हमें n की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, हमें फर्स्ट टर्म चाहिए और nth टर्म चाहिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। तो हम क्या करेंगे, r की जगह पर 1 दर्ज करवा देंगे तो हमारे पास फर्स्ट टर्म आ जाएगी। तो r की जगह 1 दर्ज करवा दिया, ये 3 इसी तरह r की जगह 1 + 1 3 एकम 3 और 1 4 आ गया। फर्स्ट टर्म हमारे पास 4 के बराबर है। अब हम क्या करेंगे, an भी निकाल लेंगे, यानी हम a20 r की जगह हम 20 दर्ज करवाएंगे, a20 20वीं टर्म भी मालूम करेंगे, क्योंकि हमने 20 टर्मों का हमने सम मालूम करना है, यानी हमें nth टर्म भी मालूम करनी पड़ेगी। तो nth टर्म असल में 20 टर्म है, 20वीं टर्म है nth टर्म हमारी आखिरी टर्म। तो हम अब n की जगह यहाँ पर क्या दर्ज करवाएंगे, 20 r की जगह पर। तो यहाँ पर r की जगह मैंने 20 दर्ज करवा दिया, ये 3 इसी तरह r की जगह 20 + 1, 20 को जब 3 के साथ ज़रब करेंगे 60 + 1, 60 को 1 के साथ प्लस करवाएंगे तो 61 आ जाएगा। 20वीं टर्म हमारे पास 61 आ गई। देखो हमारे पास फर्स्ट टर्म भी मौजूद है और 20वीं टर्म भी मौजूद है, यानी nth टर्म है ये 20वीं, तो n की वैल्यू भी मौजूद है। अब क्या करेंगे, फार्मूला लगा देंगे, SN = n/2 और a1 + an। तो बच्चों SN कितना हमारे पास 20 है, n कितना 20/2 और फर्स्ट टर्म हमने कौन सी मालूम की है, 4, तो यहाँ पर 4 दर्ज करवा देंगे। और nth टर्म, ये 20वीं टर्म असल में nth टर्म ही है, क्योंकि 20 टर्म का सम मालूम करना है ना हमने, यानी फिर आखिरी टर्म कौन सी होगी, 20। तो an हमारे पास आखिरी टर्म है, तो आखिरी टर्म हमारे पास है 61, तो यहाँ पर 61 दर्ज करवा देंगे। तो ये S20 = 2 5 10 10 आ जाएगा, 2 एकम 2 10 आ गया। 20 में जब 4 जमा करेंगे 65 आ जाएगा, 10 को जब 65 के साथ ज़रब करेंगे तो हमारे पास 650 आ जाएगा। तो बच्चों ये क्या था आप लोगों का फाइनल आंसर। तो बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6, इफ़ SN से मुराद होता है सम ऑफ nth टर्म। सम ऑफ nth टर्म दे दी n × 2n - 1, देन फाइंड दी सीरीज़। आपने क्या मालूम करनी है, सीरीज़ मालूम करनी है। आपने क्या मालूम करनी है, फाइंड क्या करनी है, सीरीज़। तवज्जो करिएगा, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए S1 है ना, वो बराबर होता है फर्स्ट टर्म के बराबर, और S2 - S1 हमारा होता है A2 के बराबर, और S3 - S2 बराबर होता है A3 के बराबर, और S4 - S3 बराबर होता है A4 के बराबर। आप लोगों ने ना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की ना सीरीज़ कोई इसकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मालूम करनी है, यानी A1 मालूम करना है, A2 मालूम करना है, A3 A4 इसी तरह चलते जाएंगे 100। आपने अर्थमेटिक सीरीज़ मालूम करनी है। तो S1 आपका A1 के बराबर होता है, S2 - S1 बराबर होता है सेकंड टर्म के, S3 - S2 होता है A3 के बराबर, S4 - S3 बराबर होता है A4 के बराबर। तो बच्चों ये कुछ फार्मूले ये आप लोगों ने, ये ना हमें सम ऑफ सीरीज़ दे दी। तो हम सबसे पहले सम ऑफ सीरीज़ है SN = n × 2n - 1। अब n की जगह क्या दर्ज करवाएंगे, 1, तो यहाँ पर 1 दर्ज करवा दिया, 1 2 × 1 - 1, S1 = ये 1 इसी तरह 2 एकम 2, 2 में से -1 करेंगे तो 1, तो S1 हमारे पास आ जाएगा 1। तो S1 की कीमत निकाल ली। अब हमने निकालना है S2, तो हम n की जगह ना यहाँ पर 2 दर्ज करवा देंगे, n की जगह 2 × 2 - 1, S2 = तो ये 2 इसी तरह आ गया, 2 दूनी 4 - 1, S2 = 4 में से -1 करेंगे 3 को जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 6 आ जाएगा। इसी तरह हमने S3 मालूम करना है,
तो हम s की जगह 3 दर्ज करवा देंगे इस सम ऑफ nth टर्म के अंदर। n की जगह 3, तो यहाँ पर भी 3, 2 इंटू 3 माइनस 1 s3 मसावी 3, 3 दूनी 6, 6 में से 1 निकालेंगे तो 5, तो s3 मसावी आ गया 5 3 15। s4 निकालेंगे तो n की जगह हम 4 दर्ज करवा देंगे, तो यहाँ पर n की जगह 4, ये 2 इसी तरह n की जगह 4 माइनस 1 s4 मसावी 4, 4 दूनी 8 माइनस 1, तो s4 इज इक्वल टू 8 में से माइनस 1 करेंगे 7, 7 को 4 के साथ ज़रब करेंगे 7 चौका 28 आ गया हमारे पास। तो बच्चों इसी तरह अब ना आप लोगों ने ये आपने ना अर्थमेटिक सीरीज़ मालूम करनी है। तो अर्थमेटिक सीरीज़ मालूम करनी है यानी आपने A1 A2 A3 A4 मालूम करना है। तो आप लोगों के पास सम ऑफ nth टर्म दी गई है, तो हम क्या करेंगे, हमें पता है फर्स्ट टर्म S1 हमारे पास फर्स्ट टर्म के बराबर होता है, A2 हमारा सेकंड टर्म में से माइनस करवा देते हैं फर्स्ट टर्म, S2 में से माइनस करवा देते हैं S1, तो वो A2 के बराबर होता है। S3 में से माइनस करवा देंगे S2, तो वो A3 के बराबर होता है। इसी तरह A4 हमारा S4 में से माइनस करवा देंगे S3। तो बच्चों अब आपने क्या मालूम करनी है, टर्में तवज्जो करिएगा। अब A1 मालूम करना है, ये S1 के बराबर होता है। A1 मसावी S1 हमारा 1 के बराबर है, तो ये फर्स्ट टर्म आ गई। अगर A2 मालूम करना है तो वो होता है सेकंड टर्म में से माइनस, S2 में से माइनस करवाना है S1, तो S2 हमारे पास किसके बराबर है 6 के, और S1 हमारे पास किसके बराबर है, S1 हमारे पास 1 के बराबर है। तो ये A2 हमारे पास 6 में से माइनस 1 करेंगे तो 5 आ गया। इसी तरह आपने A3 ये बराबर होता है S3 में से माइनस करवा देंगे S2, तो A3 मसावी S3 हमारे पास किसके बराबर है, S3 15 के बराबर है। S2 हमारे पास किसके बराबर है, 6 के बराबर है। तो ये A3 मसावी 15 में से माइनस 6 करेंगे तो 9 आ जाएगा। तो इसी तरह बच्चों हम A4 ये बराबर होता है S4 में से माइनस करवा देंगे S3, तो A4 मसावी S4 हमारे पास किसके बराबर है 28 है, और S3 हमारे पास किसके बराबर है 15 के बराबर है। तो A4 मसावी, तो ये 3 आ गया और 1 आ गया, 13 आ गया हमारे पास। तो बच्चों ये हमारे पास अब हमने क्या बनानी है, सीरीज सीक्वेंस बनानी है। तो हमें क्या बनानी है, सीक्वेंस हमारे पास कौन सी सीक्वेंस, 1 आ गया, कॉमा 5 आ गया, 9 आ गया, 13 आ गया, इसी तरह चलते जाएंगे 100 अन। तो बच्चों ये क्या आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफ़िज़, में ज़रूर याद रखना।